हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पर इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि केंद्रीय सरकार ने जो 8वें वेतन आयोग को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी दे दी है और इस तरह से केंद्रीय कैबिनेट के द्वारा 8वें वेतन आयोग का गठन औपचारिक रूप से हो चुका है और इसकी स्वीकृति मिल गई है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकल कर के आ रहा है और जिस पर कन्फ्यूजन लोगों को हो रहा है कि क्या यह 8वें वेतन आयोग का जो लाभ है या इसका जो आपको लागू होना है वह क्या 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है या फिर बिहार के शिक्षकों के मामले में यदि बात करें तो क्या बिहार के शिक्षकों को इसका लाभ 1/1/2026 से मिलने जा रहा है। क्या यह वेतन आयोग का रिपोर्ट आने से पहले आपको इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा या फिर बिहार के शिक्षकों को इसका लाभ कब मिलेगा, उसी पर पूरी बातचीत करने वाला हूं। तो वीडियो आपके लिए खास होगा। 8वें वेतन आयोग से संबंधित हर चीज़ें इसमें क्लियर करने वाला हूं, तो अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे। और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी आपसे जुड़े हर महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुंचते रहें। तो ये जो 28 अक्टूबर को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 8वें वेतन आयोग की स्वीकृति दी है, इस स्वीकृति के बाद से ही यह चर्चा शुरू हो गई है कि जो यह आयोग को स्वीकृति मिल गई जिसमें एक अध्यक्ष होंगे और यह अध्यक्ष बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई को। तो ये जो पूर्व जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में, और इसमें एक सदस्य होंगे अंशकालिक और एक सदस्य सचिव शामिल होंगे और ये लोग अपना रिपोर्ट सौंपेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ जो यहाँ लिखा गया और यह जो प्रिंट मीडिया में या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीज़ें जो दिखाई भी गई कि 1/1/2026 से यह लागू हो जाएगा। तो पहले इसके पीछे क्या लॉजिक है और इसमें क्या जो है सत्यता है उस पर बात करते हैं, फिर बिहार के शिक्षकों के संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो ये जो 1/1/2026 है, इससे पहले आप यहाँ देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि ये जो आयोग होगा यह अपने गठन की तिथि से 18 महीनों के भीतर अपनी अनुशंसाएं देगा। यदि आवश्यक हो तो आयोग अनुशंसाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर किसी भी मामले में अंतिम रिपोर्ट भेजने पर विचार कर सकता है। आयोग अपनी अनुशंसाएं देते समय निम्न बातों का ख्याल रखेगा। कई सारे टॉपिक इसमें दिए गए हैं। अब सबसे पहली बात कि 18 महीना के बाद रिपोर्ट आएगा, यानी भले ही सरकार ने जनवरी 2025 में 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की घोषणा की थी, यानी देखिए यह प्रोसेस कितना लंबा चलने वाला है, इसको आइए हम लोग एक बार पहले समझ लेते हैं। अब यह जो है आपको जनवरी 2025 में यह घोषणा किया गया कि केंद्रीय 8वें वेतन आयोग की घोषणा की जाएगी, गठन किया जाएगा। इसकी घोषणा की गई जनवरी 2025 में। अब आकर के यह आपको अक्टूबर 2025 में कैबिनेट से इसका गठन किया गया और इसको स्वीकृति दी गई। अब इसमें अक्टूबर 2025 के बाद कहा गया कि 18 महीना, आमतौर पर 12 से 18 महीना का समय दिया ही जाता है। अब इसमें 18 महीने के बाद रिपोर्ट आने वाला है, यानी यूं कहें तो यह जो रिपोर्ट आएगा यह 2027 तक आ सकता है। यानी मान के आप चलें कि 2027 के जनवरी से लेकर के और अप्रैल तक रिपोर्ट आ सकता है इस 8वें वेतन आयोग का। कब? 2027 में। अब यह लागू कब होगा? तो यह लागू आपको
अप्रैल 2027 से लेकर के और दिसंबर 2027 तक कभी भी इसका लागू करने का घोषणा किया जा सकता है रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि 18 महीने के बाद रिपोर्ट आना है। तो यदि आप देखेंगे तो 2027 के मध्य तक तो रिपोर्ट ही सौंपेगा आयोग। अब इस 27 के मध्य में रिपोर्ट सौंपने के बाद ही इसको जो है औपचारिक रूप से लागू किया जाएगा। तो यह 2027 के अंत तक लागू हो सकता है। अगर यूं कहें तो ये 27 अंत में ही समझ के चलिए, क्योंकि अप्रैल से संभव नहीं होता हुआ दिख रहा है। अगर रिपोर्ट आ भी जाता है तो रिपोर्ट आने के 2-3 महीने के बाद से ही इसको फिर केंद्रीय कैबिनेट इत्यादि से ले जाकर पास करना होता है, कई सारी प्रक्रियाएं होती हैं। तो ये 2027 हो गया। अब बात आती है कि जब 2027 में है तो आखिर यह 1/1/2026 से लागू करने की बात कहां से आ रही है और क्या होगा लागू। तो देखिए, जो अभी पे कमीशन चल रहा है, 7वां पे कमीशन, इस 7वें वेतन आयोग की अवधि जो है यह दिसंबर 2025 में समाप्त हो जा रही है। और दिसंबर 2025 में जब 7वें पे की अवधि समाप्त हो जाएगी तो नियमतः इसे 1/1/2026 से लागू हो जाना चाहिए। लेकिन रिपोर्ट यदि अभी नहीं आएगा और अभी गठन में देरी हुई या जो भी इसमें कारण है, तो ये इसमें हो सकता है कि भले ही 2027 के अंत तक रिपोर्ट जाए, घोषणा हो, लेकिन यह आपको लाभ मिलेगा 1/1/2026 से। तो क्या 1/1/2026 से मिलना शुरू हो जाएगा? तो बिल्कुल नहीं। आपको मिलेगा कब? तो जब रिपोर्ट सौंपेगा आयोग कि कितना इसमें करना है, क्या क्या लाभ देना है, कितना से फिटमेंट को गुना करना है, सारा नियम कानून जब बताएगा उसके बाद ही यह शुरू होगा। तो यह 2027 में रिपोर्ट दे या 2028 के आपको फर्स्ट में भी जा सकता है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जनवरी फरवरी भी अगर चल जाए तो ये लागू होगा उस समय, शुरू होगा उस समय से। ये पिछला 1/1/2026 से जोड़कर आपको लाभ दिया जा सकता है। तो अब वह आगे भविष्य की बात हो गई कि उसका वैचारिक लाभ मिलेगा, आर्थिक लाभ मिलेगा, एरियर मिलेगा, क्या होगा। लेकिन अभी आप जो सोच रहे होइएगा या कोई यदि यह दावा कर रहे हैं कि 1/1/2026 से आपको 8वें वेतन आयोग का लाभ मिलना शुरू हो जाएगा, तो यह पूरी तरह से भ्रामक है। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगा तब तक यह लागू हो ही नहीं सकता है। तो लागू 27 अंत या 28 से हो तभी से मिलना शुरू होगा, या भले ही जिस दिन समाप्त हो रहा है उस दिन से लागू करना अपेक्षित है, इसमें लिखा गया है। इसका ये मतलब नहीं है कि 1/1/2026 यानी यहीं आने वाले जनवरी से 8वां वेतन का लाभ मिलने नहीं जा रहा है। यह पहले चीजें हम लोग क्लियर कर लिए। अब बात आती है कि बिहार के संदर्भ में जो बिहार के शिक्षक हैं, चाहे नियोजित हों या फिर पुराने नियमित हों, विद्यालय अध्यापक हों, विशिष्ट शिक्षक हों, प्रधान शिक्षक हों, प्रधान यानी किसी भी संवर्ग के बिहार सरकार के एम्प्लाई हों, तो उनको इसका लाभ कब से मिलेगा। तो एक चीज तो आप जान लिए कि अभी केंद्र ही 2027 अंत हो या 2028 का शुरू हो से लागू करेगी। तो बिहार के कर्मचारियों को 1/1/2026 से मिलने का तो कोई सवाल ही उत्पन्न नहीं होता है, क्योंकि जब केंद्रीय सरकार इसको घोषणा करेगी और यह लागू होगा उसके कम से कम 6 महीने बाद ही स्टेट गवर्नमेंट लागू करेगी, क्योंकि उसके लिए फिर यहाँ एक कमिटी बनाई जाएगी जो केंद्र सरकार के द्वारा जो आयोग के द्वारा घोषित किया जाएगा, केंद्रीय आयोग के द्वारा, और केंद्र सरकार उसको जो लागू करेगी उसका मुआयना करके राज्य सरकार यहाँ भी कैबिनेट से पास करके उसको जो भी उसका नियम कानून है उस अनुसार लागू करेगी। तो आप मान करके चलिए कि बिहार में 2028 के अंत तक ही लागू हो सकता है, उससे पहले यहाँ संभव होता हुआ नहीं दिख रहा है।
अब 2028 के अंत में यदि बिहार के संदर्भ में लागू होता है तो अब यह भी नियम के अनुसार 1/1/2026 से ही आपको जोड़ के मिलना चाहिए, क्योंकि टर्म पूरा हो रहा है तो वहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है। तो अब ये आगे की बात होगी कि बिहार सरकार इसको क्या करती है, यहाँ जो है पूर्ण रूप से आर्थिक लाभ आपको 1/1/2026 से देती है कि इसका वैचारिक लाभ देती है और जिस दिन घोषणा करती है उस दिन से पूर्ण लाभ देती है, ये तो भविष्य के गर्त में है। लेकिन फिलहाल 1/1/2026 से ना ही केंद्रीय कर्मचारियों को, न ही बिहार सरकार के कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। ये लाभ जब घोषणा होगा उस दिन से मिलेगा, बाद में यह तय होगा कि यह 1/1/2026 से आपको जोड़ के मिलना है या क्या होना है। तो यही इसको लेकर के स्पष्ट चीजें हैं। आशा है बहुत सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। वीडियो अधिक से अधिक शेयर करेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से जुड़ सकते हैं, वहां भी हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।